हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं गौरव सिंह एक नई वीडियो के साथ। और आज हम करेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रबंधन के क्या-क्या कार्य होते हैं, खेल कार्यक्रम जितने भी हम खेल टूर्नामेंट्स कराते हैं, तो उसमें प्रबंधन का क्या रोल होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे प्रबंधन होता क्या है? अब किसी भी कार्य को देखिए, विभिन्न समूह तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने तथा करवाने की कला, ठीक है? अब कोई भी समूह है, व्यक्ति है, उनका हमने क्या किया मिलकर क्या किया एक कोई भी कार्य है, तो हमको उससे क्या करना है सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक करने के लिए क्या करते हैं हम इसे उसको सक्सेसफुली करते हैं। मतलब कोई काम हमने ठाना कि हमें ये करना है, उसको सक्सेसफुली डन कर देना, उसको कंप्लीट कर देना, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा प्रबंधन है, ठीक है? तो डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है, तो ये एक तरह से कला है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? अब जैसे कोई भी चीज़ हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप वाइज करते हैं या सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या है नियोजन, ठीक है, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ठीक है। योजना निर्देशन, ठीक है। योजना क्या होता है प्लानिंग। योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई या अपनाई जाती है। तो कहने क्या मतलब है कोई भी काम हो तो उससे पहले हम जो जो थिंक करते हैं, ठीक है, जो निर्धारित करते हैं कि हाँ भैया हमें ये काम करना है कि इस लक्ष्य को मैं अपना प्राप्त कर लूँ। अब जैसे कोई भी एग्ज़ाम है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले डेट शीट मैंने बनाई कि एग्ज़ाम की डेट शीट है। अब डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं अपना करूँगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। तो ये सब क्या है प्लानिंग है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और उससे पूर्व निर्धारित जो प्रक्रिया है तो वही क्या है प्लानिंग है। ये इसके कार्य हैं उद्देश्य निर्धारित करना, आधार विकसित करना, वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना, वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना, योजना को लागू करना, समीक्षा करना। तो क्या है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य क्या अपना किस उद्देश्य से आप योजना बना रहे हो। अब जैसे मैं पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को हर एक व्यक्ति को पहुंचाना जिसको ये चैप्टर समझ नहीं आया है, उसके डाउट्स क्लियर करना। तो ये क्या है उद्देश्य है। तो मैंने प्लानिंग की थी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर हिसाब से बच्चों को बताऊंगा कि बच्चों को समझ आए। तो एक तरह से क्या है मैंने ये प्लानिंग की। अब कोई भी मान लो एग्ज़ाम है तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको एग्ज़ाम वाला, तो वो भी क्या है उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ एक पढ़ाई करके मैं अच्छे नंबर ले आऊँ, 90+ ले आऊँ, टॉप करूँ, नॉलेज अच्छी हो मेरी। तो वो क्या है उद्देश्य ही है मेरा। आधार विकसित होता है, ठीक है। आधार आपका मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है इससे। वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, आधार विकसित करना मतलब बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना, किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उस चीज़ में मतलब पूरे निपुण होना, बिल्कुल मतलब निपुण मतलब परफेक्ट होना। वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, ठीक है। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है उस चीज़ की मतलब पहचान करना। वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना, योजना को लागू करना और समीक्षा करना कि आप किस हिसाब से एक्शन करें उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। मह उद्देश्य है इसके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं मेन मेन चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो उद्देश्य मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं संगठन क्या है। अब संगठन मतलब ऑर्गेनाइजिंग। संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधित कार्य को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें विभिन्न समितियों व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारियों को दायित्व का निर्धारित किया जाता है। संगठन क्या कहता है अब जो मैंने प्लानिंग की है तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं संगठन बनाते हैं कि इस बंदे को ये काम करने हैं, अलग अलग क्या करते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी भी कार्यक्रम में जो संबंधित जो कार्य होते हैं जो काम है तो उनका क्या करते हैं वर्गीकृत कर देते हैं, मतलब डिफाइन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अलग अलग कि खाने का काम इसका हो गया। अब बाहर से जो लोग आए हैं, जो टेंडेंट्स आए हैं सारे अलग से, जो बाहर के लोग आए हैं फॉरेनर्स मान लो या हमारे ऑडियंस आए हैं, उन सब का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही सब मेन मेन है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है, संगठन का कार्य। दूसरा क्या है खेल संबंधित कार्य मतलब उसी के पार्ट है, मतलब कौन सा कार्य किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कार्य की पहचान करना एवं उनके छोटे छोटे कार्यों में विभाजन करना, ठीक है। कार्य को पहचानने कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, प्लानिंग हमने कर दी, अब उसको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना वर्किंग को, ठीक है। विभिन्न समितियों का निर्धारण करना,
समिति अर्थात जैसे मैंने कार्य को डिवाइड कर दिया, उसके लिए क्या करूँगा मैं, समितियाँ बनाऊँगा कि ये समिति ये काम करेगी, क्रय समिति हो गई या विज्ञापन समिति हो गई। तो अलग अलग समितियाँ मैंने डिवाइड कर दी। अब बाहर से जो ऑडियंस आ रहे हैं उनकी देखभाल करना, फूड का ध्यान रखना, किसको क्या खिलाने पिलाना है, बाहर से जो हमारे गेस्ट आए हैं उनकी देखभाल, अलग अलग समितियाँ मैंने कर दी। आयोजन समिति होती है जैसे, ठीक है। वे सभी समितियों को उनके संबंधित कार्य सौंपना, ठीक है। उनको कार्य बताने की क्या क्या उनको करना है, समिति मैंने बना दी। अब क्या किया मैंने, उसको काम दे दिया। विभिन्न समितियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान स्थापित करना। अब क्या समिति मैंने काम वाम बता दिया, तो उस हिसाब से मेरा क्या है, सूचना भी देना है कि आदान प्रदान होना चाहिए। मैंने उसको बताया, रिपोर्टिंग की कि ये करना है भैया, तो हमें रिपोर्ट करेगा कि हाँ उस हिसाब से मेरा काम चल रहा है, ठीक है। महत्व क्या है आप ये पढ़ लीजिएगा। नियुक्तिकरण क्या है, ठीक है। नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद पर कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति चयन या प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। नियुक्तिकरण क्या है कि किसी भी हम संगठन बनाए तो उस चीज़ से क्या है, हम लोग चुनेंगे। तो क्या नियुक्तिकरण का कहना क्या चाहता है कि उस कार्य के अंतर्गत जो विशेष पद है, ठीक है, कोई उपयुक्त व्यक्ति है। अब कोई मैंने खास पद ले लिया कि ये बंदा मेन है कि इस चीज़ के लिए हमें क्या है, बंदा चाहिए, तो क्या करते हैं हम, सबसे परफेक्ट अच्छा जो बंदा होता है उस हिसाब से लेते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मिला तो चलो दे दिया उसको पद, नहीं ऐसे नहीं होता। किसी भी पद के लिए क्या करते हैं, किसी उपयुक्त व्यक्ति को चुनते हैं, यानी परफेक्ट जो होता है उसको चुनते हैं, ठीक है। अब कोई भी आप जॉब इंटरव्यू में देखे होंगे, इतने सारे लोग इंटरव्यू देखते हैं, पर सेलेक्टिंग किसकी होती है, जो बिल्कुल खास होता है, जो चीज़ के लिए उपयुक्त होता है, जो परफेक्ट होता है उस काम के लिए, तो उसी को चुनेंगे ना। तो उसमें भी क्या होता है, नियुक्तिकरण के क्या होता है, किसी उपयुक्त व्यक्ति, विशेष पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुना जाता है, और तथा उससे क्या चुनते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रशिक्षण किया जाता है, अर्थात उसकी ट्रेनिंग दी जाती है उसको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके कार्य डायरेक्ट डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पे आते हैं। मानवीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन करना, ठीक है। एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मानवीय संसाधन जो हमारे पास संसाधन है, ठीक है, जो जो हमारे पास सामान है, उपयुक्त है हमारे पास जो, उससे संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करना, उनकी देखभाल करना, किस किस उद्देश्य से उस पर काम करना, ठीक है। जो जो हमारे पास सामान है उस हिसाब से हमें क्या करना है, उसका देखभाल करके आकलन करके उसकी आवश्यकता को पूरा करना है, ठीक है। विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारी कर्मचारियों को चयन एवं भर्ती, जैसे मैंने बताया है कि आपको विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों, ठीक है। अब विभिन्न पद मैंने चुन लिया, उसके लिए अब कि मैंने चयनित कर लिया, उसकी भर्ती ले ली, उसका सिलेक्शन किया, इंटरव्यू लिया, मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट कर लिया किस चीज़ के लिए वो परफेक्ट है बंदा। चयनित अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं नियुक्ति, ठीक है। चयनित अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति, ठीक है। उसको हमने ट्रेनिंग दी और उसको क्या कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मानवीय संसाधन वाला कंफ्यूज ना होइए, जैसे मैंने कोई स्टाफिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिपोर्ट कर दिया कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उस चीज़ की हर चीज़ की देखभाल देखेंगे कि वो बंदा उस चीज़ के लिए लायक है नहीं है, तो मानवीय संसाधन संबंधित आवश्यकताओं का आंकलन, ठीक है। कहना क्या चाहता है कि उस हिसाब से जो व्यक्ति है ना, उसकी हमें देखना कि वो कर क्या सकता है, उसके अंदर खासियत क्या है, उस पद के लिए वो लायक है या नहीं है। तो यही कह रहा है कि उसका आंकलन करना, उसकी जांच पड़ताल करना, एस्टिमेटिंग करना, ठीक है, कि उस चीज़ के लायक है नहीं है। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको हम चयन करेंगे, फिर उसकी भर्ती दे देंगे, फिर उसकी ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अगर वो पास हो गया तो, ठीक है। महत्व है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, निर्देशन, ठीक है। अब क्या था हमारा, नियुक्तिकरण के बाद क्या था, निर्देशन था। मानवीय संसाधनों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देशन देना। डायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम नियुक्ति हमने कर ली, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, चीज़ें बताएंगे ना। अब उसको हमने पद के लिए चुन लिया, पर उसको बताएंगे किस पद के लिए चुना है, ठीक है, ये तो बता दिया हमने। अब उसका काम क्या, हमें उसको बताना है, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखिए। मानवीय संसाधन को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देशन देना, उनका मार्गदर्शन करना, ठीक है, तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करना, यानी मोटिवेट करना। करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है हमारी, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी हम भिन्न भिन्न समितियों में हमने क्या किया, बंदों को चुन लिया, लोगों को चुन लिया कि उनको क्या क्या काम करने हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, उनको दिशा निर्देशन करते हैं कि ये भैया ये काम करना है, इतनी टाइम में ये काम होना चाहिए, ठीक है। उनका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। और उनको निरंतर क्या करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं कंटिन्यूसली। हम उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं व्यक्ति को
कि हाँ भैया आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। कम टाइम हो और मान लो संसाधन हमारे पास कम हो पर हमें अच्छा काम करना है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ को मोटिवेट करते हैं बंदे को कि वो आराम से वो चीज़ को कर पाए, टेंशन ना ले। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, खेल संबंधित कार्यक्रम निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। अब कार्य कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ सब ऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, मतलब उनकी देखभाल करना, उनसे हर चीज़ मतलब जांच पड़ताल करना। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ये कह रहा है कर्मचारियों का। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को संदेश दिशा निर्देशन प्राप्त कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाना। अब क्या है कि किसी भी वरिष्ठ जो हमारे जो सुपर वो होते हैं हमारे मैनेजर होते हैं, जो ऊपर की जो पोस्ट पे होते हैं, वरिष्ठ जो होते हैं हमारे, जो सीनियर्स होते हैं, तो उनके क्या अधिकारियों को दिशा निर्देशन हमें प्राप्त करना कि जो जो हमें वो बताएं, जिस चीज़ में बंदा परफेक्ट है। तो सबसे क्या होता है, हर एक सब मैनेजर होता है, सीईओ होता है हर कंपनियों में, तो हमें दिशा निर्देशन करते हैं। तो वैसे क्या होता है, जो निर्देशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, हमें दिशा निर्देशन करते हैं वो जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे हमारे से ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो हमें दिशा निर्देशन हमें प्राप्त कराते हैं। और कर्मचारी जो हमारे जो ऊपर वाले हैं, उन तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं कि हमने क्या क्या किया है। अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना है, अर्थात लीडरशिप करना, हर चीज़ का काम बताने की ऐसे कैसे क्या करना है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहना, यानी मोटिवेट करना, प्रेरित करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस थियरी। लास्ट है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि नियंत्रण क्या है, जब हमने क्या कर लिया, डायरेक्टिंग कर ली। अब ठीक है, क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि जो हमने प्लानिंग की है उस हिसाब से हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वही क्या है, नियंत्रण है। ठीक है। अब इसके कार्य क्या आते हैं अंतर्गत, मानकों का निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मानकों का निर्धारण मतलब जिस हिसाब से हमने जो सोचा है उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अर्थात ये है। वास्तविक सफलता का मापन तथा प्रमापों से तुलना। वास्तविक जो सफलता है का जो हमने मापा है कि इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हमें सफलता मिल जाएगी, तो उस हिसाब से क्या करना, उसकी तुलना करना कि जिस हिसाब से मैंने ठाना है कि हम ये करेंगे सक्सेसफुली हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो हमारा जो काम चल रहा है योजना के ऊपर, तो वो हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अपेक्षा के अनुरूप सफलता न मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण। अब जैसे मान लो कि हमने जांच पड़ताल कर ली, अब उस हिसाब से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें विवाद नहीं करना, उस हिसाब से हमें क्या करना है, उस कारण ढूंढना है कि ये क्यों नहीं हो रहा, उस चीज़ का विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कि क्यों नहीं हो रहा है ये। हमें विवाद नहीं खड़ा करना कि भैया तू हट जा, तेरे से नहीं हो रहा, तो कोई याद नहीं। हम तो मोटिवेट भी कर रहे हैं उसको, साथ साथ नियुक्तिकरण जब हमने की तो उस हिसाब से हम उसको वरिष्ठों के द्वारा दिशा निर्देशन दिया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से क्या है, विश्लेषण करना है कि उस हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा हमारा नियंत्रण पे, जो हमारी योजना है उस हिसाब से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय एवं कार्रवाई करना। अब क्या है कि उस हिसाब से क्या करना है, हमें कार्रवाई करनी है। ठीक है, अब हमें दिक्कत पता चल गई, तो उस हिसाब से क्या करना है, उसको सुधार करना है, उसके उपाय निकालने, उसकी क्या करनी है, फिर कार्रवाई करनी है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन से थोड़े शॉर्ट्स हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें निजी संबंधों में सुधार लाना। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, दबाव को कम करना। ठीक है। गतिविधियों पर पूर्व नियंत्रण रखना, गलतियों की संभावनाओं को कम करना, निजी संबंधों में सुधार करना। तो निजी संबंधों में सुधार करना ये नहीं है उद्देश्य इसका। योजना का लक्ष्य क्या है, ठीक है, तो काम खत्म करना ये भी नहीं है, इवेंट में तालमेल ये भी नहीं है, इवेंट को सफलतापूर्वक करना ये है, और डी मनोरंजन करना तो ये भी नहीं है। तो योजना क्या है, सफलतापूर्वक करना है। अब मनोरंजन भी करना है, पर एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्य उसका क्या होता है, इसको सफलतापूर्वक करना है। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, योजना प्लानिंग क्या है, तो इसमें डी लिखा है तो डी गलत है जो आंसर में है, पर इसका सी आंसर है। दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब दबाव की गलती को कम करना और लक्ष्य की प्राप्त करना, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, दबाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम समितियां बांट देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे काम डिवाइड कर देते हैं। एक काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या है, योजना तो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है किसी सफलता पूरा करने की,
स्टाफिंग आएगा इसका, ठीक है। और पर्यवेक्षण है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना पूरी। बजट कार्य ये भी नहीं है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, अतिरिक्त भरना, मतलब ठीक है, स्टाफिंग है इसका। कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाने जाना क्या कहलाता है? अब कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, दिशा और निर्देश, वो नियंत्रण मैंने आपको बताया था कि योजना के हिसाब से वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो क्या आ गया? कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप। तो आप समझ गए होंगे किस योजना के अनुरूप हमारे की योजना के हिसाब से हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कि वो किसके अंतर्गत आएगा? नियंत्रण के। किसी विशेष पद पर कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना क्या है? नियुक्तिकरण, मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन ने देख लिए। योजना का क्या अर्थ है आपको मैंने बता दिया है। इसके विभिन्न उद्देश्य भी आपको पता चल गए होंगे, बताया था अभी। कार्य के साथ ही नीचे था, आपको वो डिटेल में पता चल जाएगा, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। खेल कार्यवाही प्रबंधनों के विभिन्न कार्य क्या हैं, ठीक है। खेल कार्यक्रम प्रबंधन के क्या क्या विभिन्न कार्य होते हैं, प्रबंधन में मतलब कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि योजना बनाना, ठीक है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन, फिर नियंत्रण, ठीक है। इसमें उनके काम थे हमारे। खेल कार्यक्रम प्रबंधन की योजना के नहीं दो उद्देश्य बता दीजिए योजना के। खेल कार्यक्रम प्रबंधन में संगठन से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। संगठन का मतलब क्या मतलब है इसमें, ये भी आपको बता दिया। नियुक्तिकरण को परिभाषित करें, उनके महत्व को समझाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए, ठीक है। निर्देशन नियंत्रण से आपका क्या तात्पर्य है, दोनों में मतलब बताइए। फिर इसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? दिशा, वो निर्देशन और नियंत्रण में, ठीक है। तो बाकी ये जो है विभिन्न समितियों वाला, ये मैं आपको अगली वीडियो में, मतलब कल तक मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रबंधन के क्या क्या चीज़ें हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।